Students, respiration in plants. Why respiration is necessary in plants and why we respire and why the plant respire? Can plant breathe or not? क्या? Give me answer. Yes. बोलिए. सबसे पहले क्वेश्चन था plants can respire so they have stomatal pores through which they perform the exchange of gases. The stomata, so we need respiration in plants for the formation of glucose, for the formation of breakdown of glucose to produce energy. और क्या था? बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना काफी है. देखिए, we know that every living organism have to respire for their survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. क्योंकि लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, एज वी स्टार्टिंग आवर 12th क्लासेस, तो हमने सबसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ा. तो इट इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई इसी के जैसा ही एक हमारा रेस्पिरेशन भी है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के गिनती में आता है. तो यहाँ पे बात करें कि प्लांट, तो वी नो दैट कि प्लांट को भी लिविंग माना गया है. तो ये प्लांट रेस्पायर करता है क्या? तो क्लियर करते हैं ना, प्लांट रेस्पायर भी करेगा, इसको एनर्जी भी चाहिए, इसके फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए सभी कुछ चाहिए. तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन बनाया यानी ग्लूकोज बनाया. ए भैया, जब ग्लूकोज बनाए तो ग्लूकोज को तोड़ के फिर से एनर्जी कैसे लेगा? तो बाबू जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स और पार्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स के पार्ट होते हैं, अगर इवन वो ग्रीन होंगे, वही वो क्लोरोफिल या वही वो फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे. ठीक है ना, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं. बट इवन और द अदर प्लांट्स, ठीक है ना, और द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे और अदर प्लांट जिसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, जिसको प्लांट के कैटेगरी में रखा गया, तो वो कैसे करेंगे? तो उनको एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी को परफॉर्म, इवन इन द ग्रीन प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए. तो यही ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन करेगा और उनको एटीपी देता है. यहां से क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कितना एटीपी लिबरेट होता है? कोई आंसर है कि नहीं के पास? कितना? 18. नहीं, 18 तो गलती हो गया होगा. आएंगे, हम बताएंगे यहाँ पे. आइए कैसे कैसे क्या, जब क्रेब साइकिल आपका घूमेगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर कर देगा. सो नाउ हियर वी आर. नाउ वी क्लियर आवर द इंट्रोडक्शन टॉपिक. इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है? प्लांट्स रेस्पिरेशन का. ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ के प्रोसेस चाहे जो भी हो, आइदर ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मूवमेंट हो, इस सब के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और यही चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी आता है वो ऑक्सीडेशन से आता है. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस? द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, द फूड गेट ब्रेक डाउन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन. ठीक है ना, इस तरीके से. नाउ of organic molecule, which one is the organic molecule? We know that the carbohydrate is the organic molecule. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बोलिए ना बाबू. ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे. और ये जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन किया और फिर एनर्जी को लिबरेट किया. क्या किया? एनर्जी को लिबरेट किया. और वही एनर्जी जो होता है वो हम लोग उसको यूज करेंगे अपने अदर फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, लाइक ग्रोथ, लाइक मूवमेंट, लाइक एनी परफॉर्मिंग, लाइक एनी टाइप ऑफ वर्क वी डूइंग, वी नीड एनर्जी. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट. ये क्या बोल रहा है कि अगला ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है BGA. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई. तो यही दो है, एक है आपका ग्रीन प्लांट्स यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स रहेंगे सब, और साइनोबैक्टीरिया ये किस में आ जाएगा भैया? साइनोबैक्टीरिया तो मोनेरन्स में. क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया तो यही शुरू किया था, BGA शुरू किया था, जब फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में मैंने पढ़ाया था. कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये जो है अपना फूड बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो इन ग्रीन प्लांट्स ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन सेल्स होंगे वही क्लोरोप्लास्ट रखेंगे ना, और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. इवन इन ग्रीन प्लांट्स और ऑल अदर ऑर्गेन्स, और इसके साथ साथ जो ग्रीन प्लांट है और अदर ऑर्गेन्स है, टिश्यू है या फिर इसके सेल्स हो जाएंगे जो नॉन ग्रीन होते हैं, इनको भी ऑक्सीडेशन करना जरूरी होता है. फूड फॉर ऑक्सीडेशन, यानी इनको भी सेल को सरवाइव करने के लिए इनको फूड चाहिए और फिर ऑक्सीडाइज होता है जिससे उनको फिर एनर्जी मिलता है. यानी इवन ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, चाहे दुनिया का कोई भी लाइफ क्यों ना हो, उनको ग्लूकोज चाहिए. लिबरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी लिबरेट करेगा. कोई दिक्कत क्या नहीं. इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो एनिमल है, जानवर,
वो प्लांट से क्या लेता है? फूड लेता है। डायरेक्टली कौन लेगा? हर्बीवोर। क्या है कि जो हर्बीवोर होते हैं, जो घास फूस खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले प्लांट है, डायरेक्टली जाकर खा लिया। और कुछ जो होते हैं वहाँ इनडायरेक्टली लेते हैं, जैसे कार्निवोर हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग हो गए, और प्लस जो फ्लैश ईटर होंगे वो नहीं लेते हैं, ठीक है ना, स्कैवेंजर्स हो जाएंगे सब। और स्पोरोफाइट्स हुआ जो डेड एंड डिकेइंग चीजों पे रहेंगे, जिनको हम लोग फंगी बोलते हैं। Like fungi are dependent on dead and decaying matter for obtaining energy। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी किंगडम, फाइलम, चाहे जो भी बिलोंगिंग टू होगा ऑर्गेनिज्म, उन सबको एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। और यही एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलता है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म है। हम लोग का एक रेस्पिरेशन है चैप्टर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे रेस्पायर करते हैं और कैसे फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर हम लोग को एनर्जी देता है। अभी तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल, तो किसका सेल भैया? ये प्लांट का, ठीक है ना। और जनरली हम लोग के भी सेल में रेस्पिरेशन होता है और हम लोग एनर्जी लिबरेट करते हैं। इट इज एन इंजाइम कंट्रोल प्रोसेस। इसमें इंजाइम कंट्रोल प्रोसेस होता है ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कैसा ऑक्सीडेशन? बायोलॉजिकल। ऑफ फूड मटेरियल इन अ लिविंग सेल, यानी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा, और ये बायोलॉजिकल यानी लाइफ के थ्रू होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोले। और ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? एंजाइमेटिक एक्शन। इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। अगर एंजाइम है तभी फूड वो होगा जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं उनके लिए एंजाइम का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ यहाँ पे बात की है कि लिविंग सेल्स यूजिंग मॉलिक्यूलर O2। ये जो लिविंग सेल है क्या करेंगे भैया? मॉलिक्यूलर O2 को सबसे पहले यूज करते हैं, फिर CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, H2O को, एंड रिलीजिंग एनर्जी। तो देखिए एकदम कॉमन सी बात है, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हम लोग जब रेस्पायर किए तो हम लोग क्या छोड़े? CO2। और फिर एनर्जी लिबरेट हुआ, जिसमें जब हम लोग कोई काम करते हैं तो पसीना निकलता है, या फिर गर्मी के ठंडे के समय में देख लीजिए जब आप सांस छोड़िएगा तो आप में से भाप निकलेगा। तो इट इज अ लाइक ऑफ अ वाटर वेपर, ठीक है ना। ये वाटर वेपर यानी वाष्प के रूप में होता है, जो कि हम लोग पानी छोड़ते हैं, ठीक है ना, H2O रिलीज करते हैं, और इसके साथ साथ फिर एनर्जी भी लिबरेट होता है। यही बोल रहा है कि H2O रिलीजिंग एनर्जी इन ग्रेजुअल स्टेप एंड स्टोरिंग इट इज बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म, जनरली ATP। अगर देखा जाए तो ये ग्रेजुअल स्टेप होता है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर इट इन बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म। बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर्म में जो कि जनरली इसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेनली। समझ में आया? ये मोस्टली माइटोकॉन्ड्रियल सेल से ही बनता है। किससे बनता है? माइटोकॉन्ड्रियल सेल। तो इवन हम लोग बात करेंगे कि द प्लांट्स एंड द एनिमल्स व्हिच हैव द मोर माइटोकॉन्ड्रिया, कौन हो जाएगा? किसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा? एनिमल्स के पास। क्यों होगा? क्योंकि एनिमल्स परफॉर्म मूवमेंट, लोकोमोशन, द बोथ, ठीक है, बट प्लांट्स परफॉर्म ओनली मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन। दैट्स व्हाई कि एक जगह पे जब प्लांट्स रहेगा तो उसको थोड़ा एनर्जी का कम खर्च है, लेकिन खर्च है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, उनको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको और सारी चीजों को एक्टिविटीज करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन टू एनिमल्स बहुत कम चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक। कैटाबोलिक कहने का मतलब ब्रेकिंग डाउन। कैसा डाउन? ब्रेकिंग डाउन। एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होता हो। क्या होता हो? हीट रिलीज होता हो, वही हीट रिलीज बोलिए या फिर एनर्जी रिलीज बोलिए। एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो? ऑक्सीडाइज करता हो, यानी ऑक्सीजन से ही ये प्रोसेस परफॉर्म कराए, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव। अब देखिएगा ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन ये लिया। जैसे हमारे शरीर में भी ग्लूकोज या किसी के भी शरीर में ग्लूकोज, हमने भोजन खाया तो क्या बना? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। हम ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से, एंजाइमेटिक एक्शन से किसमें टूटा भैया? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या रिलीज किया हम लोग? वाटर, और क्या बना? एनर्जी। यही एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। कोई दिक्कत क्या? ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। कितना एनर्जी ये यूज करेगा? 38 ATP। 38 एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम लोग खर्च करते हैं, निकलता है।
1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 38 ATP। इसका कंक्लूजन दिया जाएगा, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें, ये तो इंट्रोडक्शन है। नाउ मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए लिख दिया गया है मोस्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, लगभग रेस्पिरेशन प्रोसेस जितने भी होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, अब सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे वही रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लूकोज तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो एंजाइम हो जाएगा वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो जाएंगे जो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म कराएंगे। और कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी यही एक कंपाउंड है जो कि किसके दौरान ऑक्सीडाइजेशन के दौरान ये कंपाउंड जो होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से एनर्जी का लिबरेट होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज करा, इसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी को। बट प्रोटीन्स, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। लेकिन ये सब चीजों को जो नाम लिया है कि इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी प्रोटीन्स और फैट्स, ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के रूप में यूज किया जाता है सम प्लांट्स में, कुछ पौधों में। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। जो एनर्जी ट्रैप करते हैं हम लोग एटीपी को, ये बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे प्रोसेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लाइक व्हाट इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस in plant growth, in plant circulation of the water and mineral like vascular bundles, in their the metabolic activities like photosynthesis performing, जिसमें स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो कोई भी काम करेगा बिना एनर्जी के तो करेगा नहीं, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उसको काम करने के लिए। तो ये जितने भी प्रोसेस है ये सब किसके वजह से होगा, यही एटीपी के वजह से होता है और यही एटीपी स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर जब जरूरत पड़ेगा तो फिर एटीपी का हम लोग यूज करेंगे। एंड द कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर यूज्ड इन प्रीकर्सर्स फॉर बायोसिंथेटिक ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। यहाँ पे बोला कि इसमें जब ये बना, ये हुआ तो क्या निकला, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। व्हिच वन इज द कार्बन कंपाउंड, CO2। CO2 इज द कार्बन कंपाउंड, इज क्या हो गया, लिबरेटेड या द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसको यूज्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। और इसको भी यूज किया जाता है बायोसिंथेसिस के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द बायोसिंथेसिस, यानी लाइफ इस कंपाउंड को कंबाइन करेगा और कुछ अदर प्रोसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस सेल में। कोई दिक्कत क्या, we know that the oxygen and the CO2 is the most important compound or molecule that is needed by a plant। ऑक्सीजन जरूरी है इसको और भी चीजों को करने के लिए, क्या करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। CO2 जरूरी है इसको किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए दोनों चीज जरूरी है, तो इसीलिए यूटिलाइजेशन जो हो गया ये दोनों चीज का हो गया। एनी डाउट स्टूडेंट, एनी कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया इंट्रोडक्शन। फिर से एक बार हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन में जनरली रेस्पिरेशन किस चीज को लिबरेट करता है, एनर्जी। एनर्जी को किस फॉर्म में लिबरेट करता है, एटीपी के फॉर्म में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर खर्च होगा तो कितना एटीपी निकालेगा, 38 एटीपी निकालेगा। हम लोग बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है, उस एनर्जी को लेने के लिए क्या होना जरूरी है, फूड को ऑक्सीडाइज होना जरूरी है। यहाँ पे फूड क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज किसके साथ मिलके वो एनर्जी रिलीज करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कोई डाउट नहीं। हम लोग बात करें ग्रीन प्लांट्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्लांट्स होंगे या नॉन ग्रीन चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उनको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को करने के लिए या यूज करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए उनको कौन सा प्रोसेस करना जरूरी है, रेस्पिरेशन। कोई डाउट? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय।